एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है रेहन और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके न्यूज़ चैनल ट्रेडिंग मॉन्क के अंदर। आज का जो वीडियो हम उसके अंदर बात करने वाले हैं वही डेली की तरह कमोडिटी एनालिसिस के बारे में, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमारे चार्ट पे ओपन है जिंक। तो जिंक की हम बात कर लेते हैं, राइट। जिंक के अंदर कुछ नया नहीं हो रहा, जो चीज़ बताई थी बस वही चीज़ चल रही है। तो ज़्यादा दिमाग मारेंगे ही नहीं इसके अंदर। मैंने आपको बताया था कि कहीं न कहीं ये जो 271 272 का पॉइंट है वो एरिया ऑफ रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से ऊपर चल जा सकता है ज़िंक का प्राइस अनटिल अनलेस 260 कहीं न कहीं ब्रेक नहीं होता, तो लंबा शॉट नहीं जाएँगे बिकॉज़ 260 एक मेजर सपोर्ट है ज़िंक के लिए। बस वही है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, सिंपल सी चीज़। कहीं न कहीं ये 265 के आस-पास जो है मेजर सपोर्ट है। अगर जो लोग बाइंग प्लान कर रहे हैं तो यहाँ से ऊपर का सेटअप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस कहीं न कहीं इसके नीचे का, क्योंकि ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप समझ सकें, सीख सकें, राइट? मैं नहीं चाहता कि आप मेरे दिए हुए किसी भी चीज़ पर, राइट, क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ से सारी एनालिसिस डाल रहा हूँ मैं। आप उस बेसिस पर ट्रेड करें, बिल्कुल भी नहीं। आप बस सीखिए, समझिए कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, बस वही बहुत है, राइट? या फिर क्या हो सकता है, देखो एक सिनेरियो मैंने बता दिया ये वाला, एंड अनटिल अनलेस 265 ब्रेक नहीं हो रहा, हम शॉर्ट ट्रेड की एंट्री सोचेंगे भी नहीं, राइट। या फिर क्या करें, जिंक कहीं ना कहीं प्राइस ऐसे मूव हो ऊपर की तरफ, कहीं ना कहीं आप 290 के आसपास से शॉर्ट का देख सकते हैं, राइट। ये दो ही अपॉर्चुनिटी है, जिनको शॉर्ट ट्रेड जाना है वो वेट कर सकते हैं अभी ऊपर तक आने का, क्योंकि कोई परफेक्ट सेटअप नहीं है शॉर्ट का यहाँ पर, क्योंकि मेजर सपोर्ट प्राइस पे है, प्राइस पॉइंट पे है प्राइस। यहाँ से रिवर्स हो सकता है, जो लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट है बाइंग के लिए। बस इतना ही है जिंक के अंदर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की, चलते हैं सिल्वर की तरफ। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस मेरे नहीं देखे हुए हैं, प्लीज जाके चेक कीजिए, आपको पता लगेगा कि मार्केट कितना एक्यूरेटली फॉलो करता है एनालिसिस को, जो मैं आपको कंटिन्यूसली बताता रहता हूँ, राइट। आप देखेंगे तो सिल्वर के अंदर भी कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, जहाँ से बाइंग का बताया था वहाँ से बाइंग आ रही है कंटिन्यूशन में। अब कहीं ना कहीं 91,500 का रेजिस्टेंस भी मैंने आप लोगों को बताया था, डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। यहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखा था, प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे, किसी शायद टेक्निकल ग्लिच की वजह से हट गई है यहाँ पे लाइन 91,500 की। तो 91,500 जब तक सिल्वर क्रॉस नहीं कर रहा, 15-20 मिनट उसके ऊपर नहीं रुक रहा है, तब तक चांदी ऊपर नहीं जाएगी, राइट। एंड 91,500 इनकेस ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं 94 एंड 96,000 के आने वाले दिनों में टारगेट देखने के लिए मिलेंगे फॉर श्योर, राइट। सो अभी के लिए क्या सिनेरियो, अभी के लिए सिर्फ इतना सा है कि जिन लोगों ने नीचे से बाइंग कर रखी है, दे कैन डेफिनेटली स्टे इन देयर पोजिशंस, एंड टारगेट्स कहीं ना कहीं 94,000 और 96,000 तक के हो सकते हैं। एंड जो लोग शॉर्ट प्लान कर रहे हैं, यहाँ से जो लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे हैं, मैं स्विंग व्यू बताता हूँ हमेशा, कोई इंट्राडे व्यू नहीं है ये। जो लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान करने हैं डेफिनेटली वेट कीजिए, कहीं ना कहीं 93,800 94,000 का प्राइस मिला है, तो 94,100 94,200 का स्टॉप लॉस रह सकता है, राइट। और नीचे तक का 87 तक का टारगेट फिर हमें देखने के लिए मिल सकता है, बट अनटिल अनलेस चांदी ऊपर नहीं जाएगी तो हम अभी शॉर्ट का प्लान कर ही सकते हैं, बिकॉज कोई सेटअप ही नहीं है। जो लोग बाइंग के अंदर है, बाइंग के अंदर बनी दीजिए, बनी रही है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। जब तक 91,500 के ऊपर निकलेगी तो तेज होगी। क्या, और जिन लोगों ने बाइंग कर रखी है तो कहीं ना कहीं अगर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज 91,500 का एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर उसके ऊपर आधा घंटा 20 मिनट चांदी रुकती है, डेफिनेटली अपसाइड मूव आएगा 94 एंड 96 तक। बस इतना ही है चांदी के अंदर भी। बात कर लेते हैं गोल्ड की। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई बहुत लंबी चौड़ी एनालिसिस डालने से ना अच्छी एनालिसिस नहीं होती है। वो जितनी सिंपल रहेगी, जितनी क्लैरिटी रहेगी ना, उतना ही फायदेमंद रहता है सबके लिए, राइट। तो हमने जिंक की बात कर ली है, बेसिकली एनजी की बात कर ली है, एनजी के साथ सिल्वर की बात कर ली। सिल्वर आई थिंक हमने क्रूड की बात अभी शायद नहीं करी है, तो क्रूड का मैं आपको बता देता हूँ कि क्रूड के अंदर जो चीज़ बताई थी एक्जैक्टली वही हो रही है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कीजिए, मैंने कही थी कहीं ना कहीं प्राइस इस पॉइंट पे था 6200 के आसपास में गई थी, कहीं ना कहीं 6420 6425 आते हुए दिखे, तो 750 के एसएल के साथ एक शॉर्ट सेटअप बन सकता है। तो कल के दिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं 6430 का मार्केट ने हाई मारा,
देन 150 पॉइंट का फॉल दिखाया, कहीं ना कहीं 6280 के आसपास तक जो है वो क्रूड गया था, राइट। सो एक बहुत अच्छा ट्रेड था, बहुत अच्छा एक सेटअप फॉर्म हुआ था। तो आपको मैं कभी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आप समझ सकते हैं कि एनालिसिस को सीखने से आपके लिए कितना फायदा है। मेरी एनालिसिस समझेंगे आपको सीखने के लिए मिलेगा और आप मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं रहता। तो अभी के लिए क्रूड का सीन क्या है, वही जिन लोगों ने शॉर्ट प्लान करा है डेफिनेटली शॉर्ट्स में रह सकते हैं, राइट। अंटिल अनलेस 6450 के ऊपर क्रूड नहीं निकल रहा है तो वो बुलिश नहीं होगा। और टारगेट जो रहेंगे वो पहला टारगेट 6200 का रहेगा। इनकेस 6200 तोड़ता है तो वही नीचे बड़े टारगेट है। तो बस क्रूड के अंदर भी इतना ही है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे, बाकी सिंपल एनालिसिस रखनी है, सिंपल सेटअप है। इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को फॉर्मेशन आ गया है अपने सेटअप के ऊपर, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गोल्ड की भी बात कर लेते हैं, फिर कॉपर और जिंक भी देख लेंगे, लास्ट के दो इंस्ट्रूमेंट्स। सो गोल्ड के अंदर हम देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड गाइस। आई थिंक कोई टेक्निकल ग्लिच है, मेरे लेवल शो नहीं हो रहे हैं। कोई इशू नहीं है, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। सो गोल्ड के अंदर अभी सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड एक ऐसे चैनल के अंदर चल रहा है एंड एज आई टोल्ड, अच्छा ये यूएस गोल्ड है, आई एम सो सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकंड। गलत इंस्ट्रूमेंट हमने ओपन कर लिया है, राइट। हाँ लेवल्स भी आ गए। सो गोल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो अंटिल अनलेस 78,000 के ऊपर गोल्ड नहीं रुक रहा है तो गोल्ड बुलिश नहीं होगा। जो लोग शॉर्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं, बेसिकली अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर गोल्ड के अंदर कोई परफेक्ट सेटअप नहीं है। अब दो चीज हो सकती हैं, या तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए कहीं ना कहीं 77 के आसपास, देन डेफिनेटली बाइंग का ट्रेड बन सकता है। या फिर प्राइस कहीं ना कहीं प्राइस 78,500 के आसपास आए, देन शॉर्ट का अभी बीच के अंदर है, यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं, बीच में है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे इतना छोटे छोटे रिवॉर्ड्स के लिए, तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। इसलिए अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है अंटिल अनलेस थोड़ा ऊपर आ जाए या थोड़ा नीचे आ जाए, राइट। कोई ट्रेड नहीं बन रही है, बस इतना सही है। अवॉइड करेंगे गोल्ड को अभी अंटिल अनलेस कोई अच्छा सेटअप फॉर्म होता है। बात कर लेते हैं कॉपर की और जिंक की। तो पहले कॉपर की बात कर रहे थे, फिर लास्ट इंस्ट्रूमेंट जिंक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो कॉपर के अंदर भी वही चीज़ है जो बताया था एक्यूरेट, कि कहीं ना कहीं नीचे 798 से बाइंग बन रही थी, अब आ गया है 816 पे। टारगेट भी कहीं ना कहीं दिया था 820 के आसपास का। अपने सेटअप के हिसाब से तो कहीं ना कहीं वहीं की तरफ मूव करते हुए लग रहा है। जो लोग बाइंग के अंदर है बैठे रह सकते हैं 820 830 तक के टारगेट, 840 तक के टारगेट के लिए। और जिन लोगों को शॉर्ट जाना है डेफिनेटली वेट कीजिए इन दोनों पॉइंट्स का। 830 पे आने के बाद आप शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, 810 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं आपको। बस सिंपल इतना ही है और कुछ भी नहीं है। फ्रेश ट्रेड कोई है नहीं है इसके अंदर, शॉर्ट का कोई सेटअप है नहीं है। जो लोग पहले से बाय करके बैठे हैं, जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उनको पता लगेगी कि बेसिकली क्या बताया जाता है। जो लोग जुड़े रहेंगे उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। बस इतना ही है, इसके अंदर कुछ है भी नहीं। तो फ्रेश ट्रेडर्स उसको भी अवॉइड कीजिए फ्रेश ट्रेड्स के लिए। बाकी जो बाइंग में बैठे रह सकते हैं। जिंक जो हमारा लास्ट इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, जिंक इसकी और बात कर लेते हैं। तो जिंक के अंदर भी वही है, आई थिंक सॉरी, जिंक की हमने बात कर ली है। हमें बात करनी है नेचुरल गैस की।
हाँ जी, तो नेचुरल गैस के अंदर बताया गया था कि 310 के आसपास का जो है रेजिस्टेंस एरिया है, राइट? एंड प्राइस बताया था कि 312 के ऊपर इनके सस्टेन करेगा तो 320 322 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो एग्जैक्टली 321 रुपये 30-40 पैसे से मार्केट रिवर्स करा है, यानी एग्जिट टारगेट दिए 312 ऊपर निकलने के। एंड मैंने बताया था कि वहीं से एक प्राइस जो है रिजेक्शन ले सकता है। तो अब रिजेक्शन कहाँ ले सकता है? 290 तक का ले सकता है। तो जिनको फ्रेश प्लान करना है ट्रेड का, या तो वो 295 के आसपास से बाइंग का प्लान कीजिए, 290 295 के आसपास से ऊपर के टारगेट्स के लिए। एंड दे इफ एनीवन वांट्स टू गो शॉर्ट, तो उनका शॉर्ट रेट मैंने बताया था 822 के आसपास हो सकता है। वहां से जिन्होंने शॉर्ट करा है बैठे रहिए नीचे तक के लिए, 290 295 तक के लिए। अभी बीच में कोई एंट्री नहीं है। अगर किसी को फ्रेश बाय करना है देन 290 का लेवल है, फ्रेश सेल करना है कहीं ना कहीं 322 का लेवल है, राइट? बस इतना ही है। सो बस बहुत सिंपल सी एनालिसिस रहती है मेरी। मेरा मोटिव ये रहता है कि जो कॉम्प्लिकेट चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से मैं आपको बताऊँ, उतने इसी तरीके से आपको समझाऊँ जिससे कि आप समझें और चीज़ों को ज़्यादा गड़बड़ाए ना। क्योंकि 10-12 चीज़ें मैं बताऊँगा, टेक्निकल सीधी सीधी बताऊँगा, तो इंसान नया भी है, कुछ इंसान सीखा हुआ भी है मेरे चैनल पर, तो कंफ्यूज हो जाएंगे जो नए लोग हैं। तो उनके लिए मैं इतना डीप नहीं करता हुआ, जो लोग पुराने हैं वो लोग एक्चुअल में जुड़े हुए हैं तो उनको समझ आती है कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। और आप लंबे समय तक अगर मेरे वीडियोस को देखोगे डेफिनेटली आपको भी एनालिसिस करना आ जाएगा, देख देख कर ही, राइट? एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी होता है, मार्केट साइकोलॉजी एंड ट्रेड प्लान तो मैं वो डेली आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म रहना है। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई अगर सेटअप नहीं है तो अवॉइड करो डायरेक्टली। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो रिस्क भी नहीं लेना, राइट? बस इतना ही है आज के वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अपडेट चाहिए, आपको सीखना है मार्केट, राइट? एंड अगर कोई भी क्वेरी हुआ करे डिस्क्रिप्शन में, बेसिकली कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए, तो मैं उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना दिया करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ नाउ, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल की वीडियो में।